बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। सुभान अल्लाह। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। कुल ईमान का ईमान से मिजाज मिलता है। क्या बात है, सुभान। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम। बहुत खूब, बहुत खूब। जो करबला में थी गूंजी उसी अज़ान की कसम। मेरे अली का अज़ान से मिजाज मिलता है। बहुत खूब जी, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। सखा में और अता में ये एक जैसे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सखा में और अता में ये एक जैसे हैं। बताओ ऐसा कहाँ से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। सुभान अल्लाह। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। जो सब्र ज़ारा को देखा तो फिर यकीन आया। बहुत खूब, बहुत खूब। जो सब्र ज़ारा को देखा तो फिर यकीन आया। जो सब्र ज़हारा को देखा तो फिर यकीन आया। हुसैन हसन कमा से मिजाज क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, मिलता है। बहुत खूब। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है। सुभान। है 6 महीने का लेकिन रुबाब से पूछो। है 6 महीने का लेकिन रुबाब से पूछो कि अपने भाई जवां से क्या बात। मिजाज मिलता है। मेरे अली का कुरान से मिजाज मिलता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड न्यूज़ की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन हुस्ने रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं जानज़ेब खान। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत माह रमज़ान को बड़े ही जोश व खरोश के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। और हमेशा से हम बात करते हैं कि जितनी बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस खूबसूरत से बरकतों और रहमतों वाले महीने का, उतनी ही तेज़ी से ये महीना हमारे हाथों से गुज़रता चला जा रहा है और बिल्कुल अपने इख्तिताम को है। और इन्हीं कुछ लम्हों में, कुछ दिनों में जितना हो सके समेट लें, जितना हो सके अपने गुनाहों का कफ़ारा करा लें, क्योंकि ये खूबसूरत सा महीना हमें पता नहीं दोबारा नसीब होगा या नहीं होगा। क्यों जानते? बिल्कुल जी, ये महीना दोबारा नसीब होगा या नहीं, ये एक बहुत ही गहरी बात है। और इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि यकम रमज़ान को हम जिनके लिए दुआए खैर मांग रहे थे, उनमें से कई ऐसे हैं जो अब हमारे साथ नहीं और हम दुआए मग़फ़िरत के तलबगार हैं। और ये भी नहीं मालूम कि ये रमज़ान हमारी ज़िंदगियों का आखिरी रमज़ान तो नहीं, क्या पता कल को हम में से कोई एक, अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन कल को क्या पता हम में से कोई एक अगला रमज़ान ना देख पाए। ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ही शायद करार दे पाए। तो इस रमज़ान में वो जो नेमतों के दरवाज़े खुले, वो जो रहमतों के दरवाज़े खुले, वो जो बरकतों के दरवाज़े खुले, वो जो रहमतों की बारिशें हुई, उनसे तू क्यों गाफिल है? ए बंदे, तू क्यों गाफिल है उससे? तू उस रहमतों के दरवाज़े को एक दफ़ा फिर खोल और बैठ जा उस रब के पास और कह कि मैं बहुत ख़ताकार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तू माफ़ करने वाला बड़ा है। बेशक, कोई शक नहीं, वो माफ़ करने वाला है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। वो कहता है कि बंदे तू मांग तो सही, मैं अता करने वाला हूँ। तू गिड़गिड़ा के मुझसे अपने गुनाहों का कफ़ारा कर, मैं ज़रूर तुझे माफ़ करूँगा। और इसी के साथ साथ रेड न्यूज़ हमेशा से कोशिश करता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से सेगमेंट्स, अच्छे से प्रोग्राम लेकर आएँ, ताकि आपका जो स्पेशली इफ्तार का टाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त गुजरे। क्योंकि इस वक्त हम कुछ सीखने के मूड में होते हैं और दुआ भी कर रहे होते हैं और कबूलियत का वक्त भी होता है। तो रेड न्यूज़ की पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, जो कैमरे के सामने हैं, जो कैमरे के पीछे हैं, जो पूरे हमारे इस पैनल का हिस्सा है, उन सब के लिए दुआ किया करें। और आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। क्यों मन के सच्चे। और ये खिलाफ रवायत है कि आज हम लोग जो है कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटियों को माशाल्लाह, जैसे पहले हमारे शो को चार चांद लगाया करते थे, आज हमारे गुलदस्ते में छोटे छोटे नन्हे फूल हैं, नन्ही नन्ही जो है वो भंवरे हैं और बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हैं। आज का ये रेड न्यूज़ का जो पूरा प्रोग्राम है वो है हमारे यंग नन्हे मुन्ने बच्चे, यानी हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले है। और आज हमारे मेहमान भी चंद ऐसे बच्चे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में थोड़ी थोड़ी महारत रखते हैं और आगे जाकर एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनने की नवीद हैं, एक बेहतरीन पाकिस्तानी बनने की मिसाल कायम कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जल्दी से तारुफ करवाते हैं। तारुफ तो बनता है इन नन्हे मुन्ने बच्चों का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमजा बिन शुमाइल, जो कि एक स्टूडेंट भी हैं, एक नातख्वां भी हैं और माशाल्लाह सिंगर भी हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है और वो यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लाइक्स भी हैं। कैसे हैं हमजा? मैं ठीक हूँ। आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका रोज़ा है आज? नहीं, आज नहीं है। चले देखिए, मन के सच्चे। एग्जैक्टली, मन के सच्चे इसको कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे। वेरी गुड। आपको वैसे रमज़ान मुबारक हो। थैंक यू। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है रायना खान, जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, चाइल्ड परफॉर्मर हैं, चाइल्ड फैशन डिजाइनर। अच्छा, ये टर्म मैंने पहली दफा सुनी है कि चाइल्ड फैशन डिजाइनर, यानी फैशन डिजाइनर तो पहले भी आते रहे, लेकिन चाइल्ड फैशन डिजाइनर जो कि बच्चों के फैशन को डिजाइन करती है। चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं और इसके अलावा पेंटर हैं, स्केच बनाती हैं, मल्टी टैलेंटेड है। रायना, कैसी हैं आप? ठीक हो कैसे? और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और आपसे भी वही सवाल किया, आपका रोज़ा है? नहीं, आपका भी नहीं है। मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे। नो डाउट। और अब से थोड़ी देर पहले जो हम एक सुरीली आवाज़ सुन रहे थे, जो एक प्यारी सी आवाज़ सुन रहे थे, एक ऐसी आवाज़ जिसने मेरे साथ साथ कैमरे के पीछे खड़े हुए क्रू को भी जो है ना वो मुतासर कर दिया, झूमने में मजबूर कर दिया। वो आवाज़ के मालिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहम्मद शाज़ैल अब्बास मुस्तफ़ी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है बेटा आपकी। और आपका रोज़ा है?
आपका भी नहीं है, मन के सच्चे बच्चे, मन के बच्चे सच्चे। यहाँ ये जो हम एग्जांपल देते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, वो सच हो रहा है, वो हकीकत में दिखाई दे रहा है। और इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद इब्राहिम, जो माशाल्लाह हमें मार्शल आर्ट्स और कराटे के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। कैसे हैं आप बेटा? ठीक। आपको रमज़ान मुबारक हो। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है अयान हसन, जो एक बार फिर इन्हीं का साथ देंगे, मार्शल आर्ट्स और कराटे में अपना मिसाल दिखाएंगे, अपना लोहा मनवाएंगे। कैसे हैं आप? ठीक। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप लोगों का रोज़ा है? वेरी गुड। मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे हैं, कोई शक नहीं। और इन प्यारे प्यारे बच्चों से प्यारी प्यारी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे कि ये अब क्या हैं और आगे जाके क्या बनना चाहते हैं और इनके क्या एम्स हैं और कौन कौन से गोल अचीव करेंगे। तो ये प्यारी प्यारी सी बातें इनके साथ होंगी। तो आप भी अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जल्दी से टीवी के सामने बिठा लें। तब तक हम लेकर आते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहें हुस्न रमज़ान। जी, वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे आपकी मुलाकात करवा रहे थे उन नन्हे 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 खूबसूरत फूलों से, उन नन्हे नन्हे टैलेंट से। अच्छा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्या आपको इन छोटे छोटे बच्चों को देख के अपना बचपना याद आ रहा है? नहीं, मैं तो बहुत ही नालायक था। ये तो बड़े काबिल हैं, बड़े शाइनिंग हैं। मैं तो बड़ा नालायक था। मुझे तो अपना ज़माना याद आता है तो लगता है कि अब्बा मार रहा है, अम्मी मार रही है, डांट पड़ रही है, कपड़े फटे हुए हैं। तो ये तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बच्चे हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह टैलेंटेड बच्चे। अगर हम इनकी जगह पे होते तो आज हम कहाँ के कहाँ होते। लेकिन चले, आपने एक दुखती चले कहीं ना कहीं तो हम पहुँच के हुए। चले कोई बात नहीं। तो हम मुलाकात करते हैं हमजा से, एक बार फिर मुलाकात करते हैं हमजा से, जानते हैं कि हमजा ये जो नात ख्वानी का और आप सिंगिंग भी करते हैं यूट्यूब पे, तो ये कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ आपके? बेसिकली मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे बस कहा था कि मोटिवेट किया था। अच्छा। मुझे सिखाते थे कि किस तरह गाते हैं। हालांकि मेरी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन वो सिखाते भी थे कि इस तरह मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब अगर कहीं भी जाओ तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आपके भाई सिंगर हैं, नात ख्वां हैं? नहीं, वो सिंगर भी है, नात ख्वां भी है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। अच्छा, बहुत शर्माते हैं। अच्छा, शर्माते हैं। और आपने कहा कि जी मैं वो भरम तोड़ दूंगा। बिल्कुल, आप शर्माते हैं तो मैं आपकी जगह आ जाता हूँ। मैं नहीं शर्माता, मैंने करना है। और फिर आपका माशाल्लाह यूट्यूब भी चैनल है? जी, उसका नाम है एम हमजा बिन शुमाइल। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे एक वीडियो है, वो मैंने उस गाना गाया है ग्रूव मेरा, वो PSL का एक नया PSL उस पे मेरे मतलब जो व्यूज हो गए हैं वो 3.4 के हो गए हैं। माशाल्लाह, 3.4 के व्यूज। ट्रेंडिंग यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड हो रहा है ना, तो इसलिए उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो वो तो तभी सब्सक्राइब करेंगे जब आप सुनाएंगे, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। हाँ, जब वो आपकी आवाज़ सुनेंगे फिर कहेंगे हाँ वाकई इस बच्चे के यूट्यूब को हम सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फिर कुछ सुनाए हमें। मैं नाच सुनाऊंगा। हाँ जी, नाच सुनाए बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। और माशाल्लाह वो जो लाइक्स हैं वो यकीनन बनते हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हमजा ने। और हमजा के साथ बैठी हैं रायना खान, जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, इसके अलावा फैशन डिज़ाइनर हैं और स्केचिंग भी करती हैं। तो रायना, ये बताएं कैसे बना ये शौक़ आपको? बस मेरे पास मम्मा ने एक दफ़ा मेरे लिए पेंट्स लेके आई थी और आई ट्राइड एक पिक्चर में बनाऊँ। मैंने एक पिक्चर सर्च की थी और मैंने उसको फैंटास्टिकली बनाया था, इसलिए मुझे शौक हो गया। शौक हो गया, आपने अच्छा बनाया था, काफ़ी ज़बरदस्त। तो उसका मतलब पेंटिंग आपको शौक हुई अपनी मम्मा की वजह से? मम्मा आपको लेके आई चीज़ें और आपने उसको बनाया तो आपको बहुत अच्छा लगा। और आप तो और उसका इसलिए मुझे शौक होती हूँ क्योंकि वो मैंने बहुत छोटी एज में बनाया था। क्या एज थी उस वक्त आप? 8 में थी आप उस वक्त? 8 क्लास में थी या 8 एज की थी, ईयर्स की थी? 8 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स में इन्होंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी, जो कि इनकी बहुत ही अच्छी थी, ये कह रही हैं। और ये बताएं कि वो जो फैशन डिज़ाइनिंग का आपका कॉन्सेप्ट है जो बनाती हैं, वो कहाँ से आया? बस समटाइम्स मेरे बस माइंड में एक ड्रेस का कोई आइडिया, क्रिएटिव आइडिया आ जाता है और मैं कहती हूँ कि ओके, आई विल ड्रॉ इट। और ऐसे ही मैं अगर करती रहती हूँ तो फिर आई सॉ दैट मैं इसमें बहुत पैशनेट हूँ।
बहुत पैशन है आपका उसके में, माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप, अच्छा मैंने आपके वो कुछ स्केचेस देखे थे जिसमें आपके जो फैशन डिज़ाइनिंग थी वो माशाल्लाह बहुत वेस्टर्न आप जो है उसको फॉलो करते हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग को फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वेस्टर्न क्लोथ्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो वेस्टर्न क्लोथिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये यूट्यूब देखकर उजागर हुआ या आपके कोई वेस्टर्न दोस्त थे उनको आपने देखा? तो नो, मैंने बस मैं शुरू से ना आई डू नॉट वॉच एनी लाइक पाकिस्तानी स्टफ़, तो मैं हर वक्त अमेरिकन स्टफ़ देखती हूँ और वहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है ना। पाकिस्तान की जो इस वक्त इंडस्ट्री है वो तो बहुत बूम कर रही है माशाल्लाह। अब आप थोड़ा सा पाकिस्तान का भी स्टफ देखें और आपको जब देखेंगे तो आपको यकीन इस पे यकीन आएगा कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत तरक्की कर रहा है और इस वक्त वो पूरी दुनिया में हम पल्ला है। फैशन के हवाले से, स्टोरी के हवाले से, ड्रामास के हवाले से पाकिस्तानी ड्रामास, पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री बहुत इस वक्त आगे जा रही है, बहुत स्पीड पे जा रही है माशाल्लाह। मगर जब मैं लाइक छोटी सी बेबी थी तो फिर अच्छा, छोटी सी बेबी, जब छोटी सी बेबी, अभी तो अभी भी तो आप छोटी बेबी हैं। अभी तो बहुत बड़ी हो गई। अभी भी छोटी बेबी है। नहीं, जब मैं लाइक बोर्न थी तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंकरेज किया था कि मैं इंग्लिश चीज़ देखूं और इसलिए मेरी इंग्लिश भी वो तो अच्छी इसलिए है कि इंग्लिश लैंग्वेज को और अभी enhance इंग्लिश करने में के लिए उनके आउटफिट्स भी देखे थे और इसलिए मैंने उनको मिक्स मैच तो इसलिए आपको मिक्स मैच हुआ और आपको अच्छा लगा, ठीक है। और एक्टिंग का जो आपको था, एक्टिंग तो मुझे लगता है मैंने अपने बाबा से देखा है। ओह माय गॉड, बाबा हर जगह पे बदनाम हो यानी जाते कि हैं। बाबा बहुत बड़े एक्टर हैं। ओके ओके ओके। ये तो बाबा जी आपके पास जब जाएगी क्लिप तो फिर बाबा जी क्या करेंगे ये तो बाबा जी बता सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो आप स्केचेस करती हैं कि जहन में कुछ होता है या कुछ देखती हैं कहीं से और फिर उसको करती हैं आप? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी सो रही होती हूँ मेरे बस माइंड में एक पिक्चर आ जाती है, लाइक इट जस्ट पॉप्स अप, इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन कर लेती हूँ और जो दूसरे आउटफिट्स होते हैं उनको मिक्स मैच करके उनके चीज़ें लेके एक प्यारा सा आउटफिट बना लेती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और अब हम चलते हैं शाज़िल की तरफ। शाज़िल कैसे हैं और ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी आपने जो आवाज़ और नात-ख़्वानी का सिलसिला और आपका माशाल्लाह मैं आउटफिट भी देख रहा हूँ कि आप बाकायदा तैयार होकर आए हैं कि जनाब आज तो हमने नात पढ़नी है, तो कैसे शौक़ पड़ा बेटा? हमारे मोहल्ले में आगे पीछे मिलाद होते हैं और एक दिन मैं गया अपने भाई के साथ, वहाँ पापा मुझे रास्ते में मिल पड़े। पापा कहते हैं नात बेटा पढ़ोगे? मैंने बोला जी पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला, पापा ने, भाई टाइम बच्चे को दें, तो उन्होंने दे दिया। जब मैंने नात पढ़ी तो अवाम जा रही थी। अच्छा, अवाम जब मैंने नात शुरू की तो अवाम वहाँ से पीछे वापस आ गए। क्या बात है, क्या बात, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद पापा कहते हैं तुम्हें मैं बड़ा होकर नात ख़्वान ही बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। फिर अभी मुझे 3 साल हो गए नात पढ़ते हैं। अच्छा 3 साल हो गए हैं, तो अभी उम्र क्या है आपकी बेटा? 12 साल। 12 साल। अच्छा, तो अभी मतलब आप मुकम्मल नात ख़्वान बन चुके हैं या अभी महफिलों में मिलाद में जाते हैं? जाता हूँ। अच्छा, महफिलों मिलाद में भी जाते हैं। तो फैमिली में कोई नात ख़्वान है? नहीं, वो मेरी आंटी हैं, वो मुझको कुछ सिखाती हैं, बताती रहती हैं। तो इसका कहीं आपने कुछ सीखा या खुदा ताला की तरफ से एक? बस ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सिखाता नहीं है, सिर्फ मेरी आंटी हैं वो मुझे सिखाती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सही निकल सकती। वैसे समझाती हैं मुझे हाथों से, लेकिन मैं समझ जाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग सिखाई, तो मैं इस स्टेज पर पहुँच गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपके और कितने बहन भाई हैं? मेरी 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं और मैं एक भाई। आप छोटे हो बड़े उनसे? मैं सबसे बड़ा। सबसे बड़े। अच्छा, वो छोटी हैं। हाँ। तो आगे जो है, आगे बड़े हो क्या बनने का इरादा है? नात ख़्वान, और मेरे पापा का स्कूल भी है। अच्छा माशाल्लाह। उनका सर भी बनूंगा, पापा कह रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रिंसिपल भी बनूंगा और नात ख़्वान भी बनूंगा, मतलब वालिद के जो बिजनेस है उसको टेक ओवर भी करना है। क्या बात है, बिजनेस की भी प्लानिंग बनाई हुई है आपने। वेरी गुड, बिजनेसमैन भी बनना है। बिजनेसमैन भी बनना है जी, और साथ में नात ख़्वान भी बनना है। इब्राहिम की तरफ आते हैं। इब्राहिम और आयान दोनों चूंकि एक साथ हैं तो दोनों से एक साथ ही सवाल करेंगे। लेकिन जवाब आप 1 बाय 1 दीजिएगा। ये जो कराटे है, कैसे इसका शौक आया बेटा आप लोगों के अंदर? मैं तो आप लोग को देख के घबरा रहा हूँ। हाँ, तो जब मैं 3 साल का था तो अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 7 इयर्स है। अभी
अभी मेरी बर्थडे आने लगी है 16 मई को। वाह वाह वाह, चले बर्थडे केक आने एडवांस में वाला है। हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यू वेलकम। अब आप बताएं, जब आप 3 साल के थे। तो मम्मा ने मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया, फिर वापस आया, मम्मा ने कहा चलो स्पारा पढ़। अच्छा, 3 साल के बच्चों को एडमिशन करवाया, उसको तो समझ भी नहीं आती होगी तो बात। प्ले ग्रुप में जाता है ना शुरू में, जो बिल्कुल नहीं, छोटा। शुरू मैंने केजी में से शुरू होना था, मेरी वो पेंसिल पे थोड़ी गिरफ्त कच्ची थी तो नर्सरी में किया था। अच्छा 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 प्ले अच्छा ग्रुप में नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा अच्छा, तो फिर घर गया, मम्मा ने कहा चलो अब मदरसा लेके जाती हूँ। ठीक है। उधर एडमिशन किया, उन्होंने टेस्ट किया, वो कहती है ठीक है मैं रख लूँगी। हम्म, वापस गया, मम्मा ने कहा ट्यूशन। ट्यूशन गया, ट्यूशन से वापस आया, मम्मा ने तो हम लोग कहीं घूमने गए, मैं मम्मा और पापा। फिर साथ ही एक क्लब था, मम्मा ने कहा इधर एडमिशन करवा लेती हूँ। अच्छा, किस चीज़ का क्लब था? कराटे क्लब था? अच्छा तो उधर सर ने 2 दिन टेस्ट किया, अच्छा। सर ने कहा ये बड़ा तेज है, मैं इसको हाँ, ये बड़ा तेज वाह, बच्चा वाह, है, वाह, इसको मतलब रखना जहाँ जा है। रहे हैं वहाँ एक्सेप्ट होते जा रहे हैं आप। स्कूल में क्या एक्सेप्ट कि हो ये गए, बड़ा तेज बच्चा हर जगह है। पे एक्सेप्ट होते गए, क्या बात है। वेरी गुड। तो फिलहाल तो मैं स्पारा नहीं पढ़ा अभी। तो अभी ट्यूशन अभी जा रहा हूँ, मेरे पेपर हो रहे हैं 4th क्लास के। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह और माशाल्लाह। साथ साथ ये कराटे तो ये क्लासेस। कराटे में कितना टाइम हो गया आपका बेटा? कराटे में ये 3 साल का था तब ज्वाइन किया था, तो कुछ साल बाद मेरा ऑपरेशन था, टांसस का, मेरे खांसी का मसला था, तो ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद 1 साल 2 साल नहीं किया, उसके बाद इस साल थोड़ा बहुत गया हूँ 1-2 दफ़ा। अच्छा, तो अभी तक, उसके बाद अभी तक नहीं किया। और इब्राहिम आप बताएं। आप बताएं इब्राहिम। मैं जब स्कूल गया था ना, ये तो उस वक्त मैंने देखा था कि सर कराटे की क्लासेस करा रहे थे, तो उस वक्त तो फिर मैं जब छुट्टी हुई तो मैं घर गया, तो मैंने अपने अब्बू को बोला कि हमारे स्कूल में सर कराटे की क्लासेस करवा रहे हैं, मैंने ज्वाइन होना है। मैंने अलग से दूसरी तरह के जैसे क्लब होता है ना कि इसमें अलग एक्सरसाइज होती है, स्कूल में अलग होती है, तो मैंने पापा को बोला कि मैंने ज्वाइन होना है ना, तो फिर मेरे पापा लेके गए, तो उस वक्त मैं ज्वाइन हुआ, तो फिर उस वक्त से मैंने कराटे की क्लास ज्वाइन की हुई थी, तो तब से मैं अभी तक कराटे कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप दोनों ने ब्लैक बेल्ट पहनी हुई है। हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ब्लैक बेल्ट तो तब मिलती है जब आप सारी बेल्टें क्रॉस कर चुके होते हैं और मास्टर बन चुके होते हैं। ग्रीन और ब्लैक है। नो सॉरी, ये ग्रीन है। ग्रीन। अच्छा, ये ग्रीन, अच्छा सॉरी, वो नजर अच्छा पूरा ब्लैक ही नजर आ रहा था वैसे। अच्छा, ग्रीन है, तो ग्रीन का क्या मतलब होता है? ग्रीन अभी हम लोगों ने ऑरेंज बेल्ट पास की है। सबसे अच्छा। पहले व्हाइट बेल्ट आती है, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन। तो ये ग्रीन के बाद इन बेल्ट्स blue का क्या है, मतलब है? blue के बाद- वाइट, ये जो आपके कलर। व्हाइट सबसे जूनियर वाली बेल्ट है, ठीक है, बिगिनर। उसके बाद येलो, फिर थोड़े से हाई लेवल की, ठीक है। ऑरेंज उससे जरा हाई लेवल की, ग्रीन पे आके थोड़ी ज्यादा किक्स और टफ वर्क शुरू हो जाता है। ब्लू पे सही टफ वर्क होता है, आंखों पे पट्टी बांध के फाइट अच्छा। पीछे माय गॉड। और लास्ट पे कौन सा कलर है? लास्ट पे ब्लैक है। ब्लैक है। अच्छा, इसमें लाल कोई नहीं होता? लाल। लाल रंग। रेड उसके बाद है, ब्लैक के बाद 1 डान, 2 डान, 3 डान, उसके बाद फिर ब्लू बेल्ट 1 डान, फिर रेड बेल्ट। ओए क्या बात है, ये तो बड़ी नई ज़बान है, नई लैंग्वेज है। नई लैंग्वेज है ये जाजिब ऐसे। तो अभी मैंने ब्लू करनी है, उसके बाद ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, तो ब्राउन और ब्लैक का दोनों सेम कोर्स है। टफ है यानी कि। तो ये कराटे आपने सीखा है अपने कुलीग्स को डराने के लिए या अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए? हाँ, ये सीख। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। कुलीग्स को आप लोग तो नहीं डराते कहते कि नहीं? भाई वो मुझे कॉपी दिखाएं, मुझे होमवर्क दिखाएं, वरना हाँ, मैंने कराटे आते घुमा हैं। के लगा देनी है। लेकिन मेरी खाला की बेटी है, उसको जो तंग कर रहे हैं, आगे से कहती है मेरा कजन कराटे में दांत निकाल के। क्या बात है जी, आप देखें वो कौम की इज्जत है, आप कौम के मुहाफिज हैं, मुहाफिज है। तो आपका तो बनता है हिफाजत करना अपनी जो है बेटियों की, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली, अपनी भी हिफाजत करें, अपनी फैमिली की भी, अपने मुल्क की भी हिफाजत करें। और ऐसे ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को स्टार्ट से बताना पड़ता है कि आपके कौन कौन से एम्स होंगे और कैसे आपने उनको अचीव करना होगा और किस तरह अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना होगा। अगर बचपन से उनकी परवरिश हम ज़रा बेढंग तरीके से करेंगे तो जवानी में डेफिनेटली फिर हमें लफ्ज़ मिलता है काश हम बचपन में इनको सिखा देते, अच्छे से तरबियत कर लेते। तो ये काश बोलने से बेहतर है आप अभी से
जो आपके बच्चे हैं उनको अपने हाथ में लें। प्यार मोहब्बत अपनी साइड पे होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो जाएंगे तो किस तरह वो अपने आप को संभाल पाएंगे, सोसाइटी को किस तरह फेस कर पाएंगे, ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से और भी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। अब से थोड़ी देर पहले तक हम बच्चों की कहानियां सुन रहे थे और बच्चों की कहानियां को सुनते सुनते लगा कि एक छोटी सी उम्र में ये बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी चीज़ें सोच रहे हैं, कितने प्लान्स बना रहे हैं, कितनी आगे की सोच रहे हैं। मुझे तो अपना ज़माना याद आता है कि हमें तो नाश्ता याद नहीं होता था कि नाश्ते में क्या खाया है और आगे क्या करना है, हमने 2 मिनट के बाद क्या करना है। लेकिन ये बच्चे कितने विजनरी हैं माशाल्लाह। इन बच्चों के हर एक बच्चे को जब हम देखते हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है लाइफ के साथ, उन्होंने एक कमिटमेंट बनाई हुई है लाइफ के साथ। कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कोई बेहतरीन जो है वोकल बन रहा है, कोई कराटे में अपना नाम पैदा कर रहा है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमज़ा के पास और हमज़ा से जानते हैं कि हमज़ा ये बताए कि इसको करियर बनाना है, इसको लेकर आपने प्रोफेशनली ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या प्रोफेशन कुछ और है और ये सिर्फ शौक है? नहीं, ये मेरा शौक है। अच्छा। लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है, मतलब जो मैं बनना चाहती हूँ, वो मैं आर्मी में मैंने डाला करती आर्मी में। और क्योंकि वो भी आर्मी से थे और मेरे चाचू भी गाता हुआ फौजी, माशाल्लाह गाता हुआ फौजी। हाँ, जब भी कहीं जंग पे जाना होगा, कोई भी ऐसा सिचुएशन होगी, तो हमज़ा साथ साथ अपनी सुरीली आवाज़, पूरी बटालियन को जो है ना वो अपनी आवाज़ से जो है ना हमेशा जो है ना जज्बात रखेगा, एनर्जी में रखेगा हमेशा। और मैं आलिम भी बनना चाहता हूँ। आलिम भी बनना चाहता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जल्द करूँगा और फिर आलिम। माशाल्लाह। चलें, इसी के साथ फिर हमें खूबसूरत सी नात ज़रा सुनाए ना। खोला है सभी के लिए बाब रहमत, सुभान अल्लाह। वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका क्या बात, बहुत खूब। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खोला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली, ना वो हाथ खाली, खोला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है जान, मेरे पास अल्फाज क्या बात है, बिल्कुल रूह को गरमा देने वाली आवाज़ें हैं और इतनी नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी आवाज़ें। तो रायना, आप बताइएगा कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक़ आपको है, बचपन से है आपने बताया, और फैशन डिज़ाइनिंग या एक्टिंग, इसमें से कौन सा करियर को परस्यू करना चाहती हैं आप? कहाँ क्या बनना चाहती हैं लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कहना है कि मेरे पास भी एक यूट्यूब चैनल है और मैंने अभी शुरू किया, लाइक आई जस्ट स्टार्टेड। अच्छा, क्या नाम है आपका? रायना खान। रायना खान। रायना खान। और उसके बाद बस अभी तक 1 वीडियो, क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है। अभी शुरू किया। So I want more subscribers. ओके जी, रायना के भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रायना के यूट्यूब चैनल को। उसमें आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी, आर्ट वर्क मिलेगा, फैशन डिज़ाइनिंग मिलेगी, बच्चों का फैशन डिज़ाइनिंग, जैसे कि मैंने कहा एक बड़ी नई टर्म है, और एक्टिंग स्किल्स भी आपको मिलेंगे। मैं सिखाऊंगी कि कैसे मैं फैशन डिज़ाइन करती हूँ, कैसे मैं ड्रॉ करती हूँ, कैसे ड्रॉ करती हैं, कैसे फैशन बनाती हैं, वो आपको सिखाएंगी और बताएंगी कि कैसे फैशन डिज़ाइनर बना जाता है बच्चों के लिए। तो करियर क्या बनाएंगी? करियर में एक्टर बनना चाहेंगी, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहेंगी, क्या बनना चाहेंगी? मेरे बाबा जो हैं वो स्कूल चलाते हैं। ओके, वो आपने बताया वो एक्टर भी हैं। और मेरी मम्मा एक डिज़ाइनर एक्टिंग करते स्कूल चलाते हैं। एक्टिंग करते स्कूल चलाते हैं। तो एक्चुअली आई डोंट नो, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट ये शौक है, तीनों का शौक है मुझे। तीनों का शौक है। स्कूल का भी प्रिंसिपल बनना है जैसे मेरे बाबा चाहते हैं, या ऑल्सो आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर। आप क्या करेंगी? मतलब आई डोंट नो। एक प्रिंसिपल जो कि अच्छी एक्टर भी है और एक अच्छी फैशन डिजाइनर भी है, यही है आपका ख्वाब? Sort of, yes. Sort of, यानी एक अच्छी एक्टर, एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर, एक अच्छी एजुकेशनिस्ट बनना चाहती हैं रायना खान। और अगर आप समझते हैं कि आपके टीवी चैनल, आपके ड्रामास, आपकी फिल्म्स को रायना खान जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो ये है रायना खान। और अब चलते हैं शाज़ेल की तरफ, और शाज़ेल से कहते हैं दिल धड़का देने वाला कोई प्यारा सा ज़बरदस्त किस्म का कोई। बिस्मिल्लाह। सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब, सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब, वो पहला नाथ का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब, वो पहला नाथ का कातिब अबू तालिब, अबू तालिब, पढ़ाया अक़द जिसने खुतीजा से मोहम्मद का मिला है जिसने तो कहा क्या बात है, जिसने दो कालिब अबू तालिब, अबू तालिब, सभी कुफार पे गालिब अबू तालिब, अबू तालिब, जिधर चेहरा है आमद हो, जिधर बैठा मोहम्मद हो, सुभान अल्लाह, जो तकता हो उसी जहान में अबू तालिब, क्या बात है, क्या अबू तालिब, जो तकता हो उसी जानिब अबू तालिब, अबू तालिब, जो तकता हो उसी जानिब
अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नाथ का कातिब अबू तालिब अबू तालिब अली के बाप को पल भर बुलाऊं के सर हाकिम मेरी सांसों का है राकिब अबू तालिब अबू तालिब मेरी सांसों का है राकिब अबू तालिब अबू तालिब मेरी सांसों का है राकिब अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब अबू तालिब वो पहला नात का कातिब अबू तालिब अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब लगता है कि हमें कुछ स्किल्स भी देखने पड़ेंगे कि वो मार्शल आर्ट के स्किल्स क्या हैं। बोलना तो बहुत आसान है, करके दिखाना मुश्किल होता है। तो इस लम्हे से उस पार हम आपको कुछ ऐसे मनाज़र दिखाएंगे जो आपको यकीनन बहुत ही अच्छे लगेंगे। एग्जैक्टली और सेल्फ डिफेंस के लिए इंसान के पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए कि वो अपनी हिफाजत कर सके, अपनी फैमिली की हिफाजत कर सके और अपने बच्चों को ये आप सिखाएं, उनको बताएं। हमारे पास जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन सबको आपने देखा, उन सब की आपने बातें सुनी। अभी चूँकि अफ्तार का टाइम भी करीब है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन आई थिंक हमारी जो फैशन डिज़ाइनर थी इनके पास कुछ पेंटिंग्स थी दिखाने के लिए। कुछ पेंटिंग्स हैं आपको दिखाने वो आप जल्दी से दिखा दें, जल्दी से दिखा दें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने वाइंड अप की तरफ है। क्योंकि अचानक से मुझे याद आया कि हमारी इस नन्ही मुन्नी डिज़ाइनर के पास कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो दिखानी बहुत ज़रूरी हैं हमारे नाजरीन को, जो देखने के बाद जो बच्चे हैं आप उनको सिखा सकेंगे। ये भी छोटी सी बच्ची है। ये देखें, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे रायना इसको? ये एक स्टॉर्म में मैंने एक पिक्चर देखी थी रेनबो ट्री की, तो वो स्टॉर्म में, अच्छा, ये आंधी चल रही है जी, तो इसका ये वही पेंटिंग थी जो मैंने 8 इयर्स में बनाई थी। अच्छा, ये 8 साल की उम्र में बनाई थी आपने? और ये वाटर पेंट है सारा? दिस इज एक्रेलिक पेंट। एक्रेलिक पेंट से ये पूरी 8 साल की उम्र में रायना खान ने बनाई है। जबरदस्त, बहुत प्यारी। दूसरी दिखाइएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? ये थोड़ी सी रफ है बिकॉज़ मैंने ये समर कैंप ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट जो पेंट्स होते हैं उनका एक पैटर्न है। ये भी एक्रेलिक है? आई थिंक सो। यस, ये भी एक्रेलिक मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी 8 साल की उम्र में बनाया था? जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। 8 साल की उम्र में ये पेंटिंग्स बनाई गई, तो अब स्किल्स कितनी जो है ना वो ज़बरदस्त हो चुकी होंगी। और ये क्या है आपके हाथ में? कुछ फैशन डिज़ाइनिंग का लग रहा है मुझे। फैशन डिज़ाइंस हैं और थोड़ी सी वो जो मैं ड्राइंग्स करती हूँ वो हैं। ये थोड़ी सी लाइट है। कोई मुझे दिखा दे। ठीक है, मुझे दिखा दे, मैं चेक कर लूँ। मुझे बाकी भी दिखा दे। ये हम ऐड कर देंगे इसको क्योंकि बहुत लाइट है, इसके लिए हमारे कैमरामैन को लगा। चलिए, ये अगर कैमरा में दिखा सकें, इनके स्केचेस हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग के स्केचेस हैं जो कि ये दिखाती होती हैं, बनाती होती हैं। तो इन्होंने पूरा एक ड्रेस डिज़ाइन किया हुआ है, पूरा एक ड्रेस बनाया हुआ है जिसपे वो फैशन का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। ये भी पीछे इनके, बल्कि इन्होंने आर के अपना एक वो भी लगाया हुआ है, लोगो भी लगाया हुआ है उसके अंदर। बड़े प्यारे प्यारे फैशन डिज़ाइनिंग है माशाल्लाह। ये फ्रॉक का है, आउटफिट में ज़बरदस्त। आउटफिट में एक आर के लोगो है। ओके, बहुत प्यारे इनके डिज़ाइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो अभी आपने दिखाया था ना, ये मैंने इंस्पिरेशन ली थी आरियाना ग्रांडे का कैजुअल स्टाइल। ओके, बड़े मुश्किल लफ्ज़ बोल रही हैं, लगता है किसी बड़े ही आर्टिस्ट का नाम ले रही हैं। और ये ब्लैक पिंक की टीम थी, उनसे उन्होंने इंस्पायर होकर ये जो बनाया है। ज़बरदस्त
वेरी Thank you वेरी so much, रानिया। इम्प्रेसिव, बहुत बहुत ज़बरदस्त रायना, बहुत रायना, ज़बरदस्त आपने बहुत किया। शुक्रिया। और अल्लाह ताला करे कि इन सब बच्चों की किस्मतें बहुत अच्छी हों, इन सब की जो मंजिलें हैं वो बहुत आसान आमीन, हों आमीन। और इन्हें इनकी मंजिलें बहुत बहुत जल्दी ही मिल जाएं। आमीन आमीन। और इसी के साथ रेड न्यूज़ की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान महविश चौधरी और जानज़ेब खान को दीजिए इजाज़त।